तो विश्व भूगोल के अंतर्गत आज से हम मानचित्रण की क्लास को प्रारंभ करेंगे और आज ये हमारी पहली क्लास है। देखिए, विश्व भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो भी आप परीक्षा हैं या फिर आप ज्ञान के स्तर पे भी अपने आप को, एक होता ना कि आपको टूरिज़्म का शौक़ है या फिर करंट अफेयर्स में आप दिन प्रतिदिन बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ पढ़ते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं। जब से मौजूदा सरकार जब से आई है तब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता भी दी जा रही है और वैश्वीकरण के युग में हमें विश्व के एक एक जगह की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये पूरा जो अब सेशन में चालू कर रहा हूँ, आने वाले समय पे जो भी क्लास करेंगे, मेरा जो मूल उद्देश्य ये है कि आप सभी को पूरे विश्व के बारे में एक अच्छी जानकारी, अच्छी समझ होनी चाहिए। कहाँ पे क्या चीज़ लोकेटेड है, कहाँ पे क्या चीज़ अवस्थित है, यानी एक पूरी मानचित्रण की क्लास होगी। मानचित्रण की क्लास होगी, समग्रता से मानचित्रण को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहले महाद्वीप, चूंकि ये महाद्वीप भूगोल है, महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करना है हमें। वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। एक 8वें महाद्वीप के बारे में भी चर्चा की गई, जीलैंडिया के बारे में, तो इसको भी अभी हम देखेंगे। जीलैंडिया महाद्वीप 8वें महाद्वीप के तौर पे किस तरीके से उभर कर सामने आया है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और जो न्यूजीलैंड है उसी के पास ही है आपका ये, और ऑस्ट्रेलिया का लगभग दो तिहाई आकार के महाद्वीप के तौर पे ये है, तो इसलिए इसको महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में से आपका सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। इसके बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, जहाँ पे कोई निवास स्थान नहीं है, लोग नहीं रहते वहाँ पर, वो आपका जो दक्षिणी ध्रुव है, अभी दिखाऊंगा मैं, लोकेशन दिखा दूंगा। इसके बाद आपका यूरोप महाद्वीप है, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जीलैंडिया। ठीक है, तो इन सभी महाद्वीपों का एक वर्चुअल टूर करेंगे। सबसे पहले इनमें क्या क्या लोकेशन, भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति के साथ साथ पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझेंगे। किस महाद्वीप में कौन कौन सा देश है और उसकी राजधानी क्या है। देश राजधानी बहुत बेसिक चैप्टर होगा, लेकिन शुरुआत के 3-4 क्लासेस में हम पूरे विश्व को जान जाएंगे, कम से कम देश राजधानी के आधार पे। ठीक है, इसके बाद जब एक बार हम देश राजधानी देख लेंगे, फिर हम एक एक कॉन्टिनेंट को उठाएंगे और एक एक कॉन्टिनेंट को उठाने के बाद उस कॉन्टिनेंट के बारे में अच्छे से एक एक करके हम चर्चा करेंगे। उस कॉन्टिनेंट में भौगोलिक संरचना के तौर पे उच्चावच कौन कौन से हैं। उच्चावच मतलब कौन कौन से पर्वत हैं वहाँ पर, है ना। पहले सारे पर्वत देख लेंगे, पर्वत शिखर देख लेंगे कि कौन कौन से पर्वत शिखर हैं वहाँ पे, पर्वत कौन कौन से हैं, पर्वत शिखर कौन कौन से हैं, पठार कौन कौन से हैं, मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं, कोई वहाँ पर किसी भी तरीके से जो बहुत सारे प्रायद्वीपीय संरचना है, क्या प्रायद्वीप है वहाँ पर, है ना। इसके अलावा उसके अंदर जो जल तंत्र है, पूरे जल तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे कि नदियाँ कौन कौन सी हैं, नदियों के बाद वहाँ पर झीलें कौन कौन सी हैं, है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझते चले जाएंगे। ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी का वितरण क्यों वहाँ पर है, तो एक तरीके से लोकेशन वाइज हम देखते चले जाएंगे एक एक एरिया को। ठीक है, वहाँ पे उद्योग कौन कौन से हैं, इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, जनजातियाँ कौन कौन सी रहती हैं, थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेंगे। तो होलिस्टिक अप्रोच में गूगल अर्थ का भी प्रयोग करूंगा और विश्व के मानचित्र का भी प्रयोग करूंगा। आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन दिखाऊंगा, आप अपने पास मानचित्र रखिएगा, आप अपने पास मानचित्र रखिएगा, एटलस रखिएगा, और इस एटलस में आपको क्या करना है, चीज़ों को इंगित करते जाना है, डिनोट करते जाना है ना। जो मैं यहाँ पे बोलूँगा आप उसको क्या करेंगे, अपने एटलस में उसको यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ ब्लैंक एटलस भी रखिए और ये एटलस भी रखिए, दोनों एटलस रखिए, है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये सेशन चलेगा। लगातार क्लासेस हम इसमें कंटिन्यूअस करेंगे। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत मज़ा आएगा, आप दुनिया के बारे में जान पाएंगे, और दुनिया के बारे में जानने से आपके जो सिलेबस है, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको बहुत योगदान मिलेगा इस क्लास से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बाद जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आनी चालू हो जाए, क्योंकि लोकेशन जब एक बार क्लियर हो जाती हैं तो घटना किसी न किसी लोकेशन पर तो घटित हो रही होती है ना, तो दिमाग में आपके तुरंत आ जाएगा, है ना। इसके अलावा आपका विश्व इतिहास का टॉपिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा वो माफ करेगा, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ाव रखता है। लेकिन ये जो मानचित्र बना है, जो आपको राजनीतिक सीमाएं बनी है, ये पहले नहीं थी।
ये पहले नहीं थी। ये बदलाव होता रहता है, कोई देश अभी नया बना है। औपनिवेशिक इरा से पहले के देश कैसे थे, पहले तो जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी उसमें से कौन सा क्षेत्र किसके पास था, लेकिन लगभग आप इसको देखने के बाद आपको लोकेशन जब एक बार क्लियर हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के सेशन पे जो मुझे चर्चा पर चर्चा आपको करनी है, आज जो शुरुआत करेंगे बेसिक करेंगे, बहुत बेसिक बातें आज जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत बेसिक बातें आज डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट सेशन से एक एक महाद्वीप उठाकर पहले हम राज्य और राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद उनका समग्रता से अध्ययन करेंगे। यही तरीका बेस्ट रहेगा, एक बार मुझे बता दीजिए, सूचना दे दीजिए, ये तरीका बेस्ट रहेगा कि पहले एक बार हम पूरे विश्व को टटोल लें, देख लें कहां पे क्या है, इसके बाद जो है फिर हम पूरे विश्व में एक एक लोकेशंस को देखेंगे, पर्वत, पठार, कौन कौन से, और उनके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखवाता भी चलूंगा। नोट्स आप खुद बनाएंगे, मैं यहां से नोट्स बनाऊंगा, एटलस में आप खुद ही चिन्हित करेंगे, ये भी काम आप करेंगे। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड बेटा, सभी लोगों को क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए मैं बेसिक चालू करता हूं। अपने पास पेन कागज रखिएगा, यदि आपके पास ब्लैंक मैप हो। देखो बहुत पहले बता दिया था, अब मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए कि आप लोग कोई कोताही कर रहे हो। ठीक है, मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों से एक ब्लैंक मैप मुझे चाहिए होगा। ये है ब्लैंक मैप, आपके पास होने चाहिए, कट एंड ड्रॉ आपके पास होना चाहिए। ओपन कर सकते हैं आप लोग कट एंड ड्रॉ को, ओपन कर सकते हैं कट एंड ड्रॉ को। फिर मैं एक बार इसको दिखाने के बाद फिर बाद में गूगल अर्थ में भी चीज़ों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले संसार, विश्व को समझते हैं। ये विश्व का मानचित्र है, कह सकते हैं कि जो ग्लोब है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी को आप जानते हैं, पृथ्वी ग्लोब, ग्लोब यानी कि ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। उसी को मान लीजिए हमने क्या किया है, इसको लैंडस्केप में कर दिया है। ठीक है, तो ये विश्व के जितने भी देश हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बेसिक क्लास के तौर पे ये क्लास आप लोग की रहने वाली है। तो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, इतना कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये महाद्वीप भी दिखे आपका। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले ये संसार के महाद्वीप हैं, संसार के महाद्वीप है, संसार के महाद्वीप है, महाद्वीप। सबसे पहले देखिए ये वाला हिस्सा, ये आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा देखिए, ये एक ही महाद्वीप है टोटल। वैसे इसको यूरेशिया पहले बोला जाता था, यूरोप और एशिया पहले एक ही नाम हुआ करते थे, लेकिन अब ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है ना, भारत को उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, तो वैसे यूरोप एक महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका है यूराल पर्वत है, ये वाला क्षेत्र है ना आपका, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे ही यूराल पर्वत है ना, यूराल पर्वत है, यहीं पे यूराल नदी है, यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पे जो है आपका कैस्पियन सागर है ना। ये सब क्या है, ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ये आपको यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो आपका एशिया वाला जो हमारा सेक्शन है, ये है कुछ, मतलब माफ करिएगा, एशिया वाला जो आपका पूरा का पूरा सेक्शन है कुछ इस तरीके से है आपका एशिया, ये आपका है एशिया पूरा। तो ये सबसे पहले ये वाला क्षेत्र आपका एशिया है, एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 बड़े महाद्वीप हैं, 8वां महाद्वीप जिलैंडिया भी है, उसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जिलैंडिया कहाँ पर है। तो सबसे पहले एशिया, ये हिस्सा जो है आपका एशिया महाद्वीप के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अभी आगे इनसे जुड़े हुए तथ्य भी थोड़े बहुत आज मैं करवाऊंगा आप लोग को। ठीक है, पहले लेकिन एक बार समझ लीजिए पूरे मामले को, फिर इसके बाद इसको हम लोग 3D में देख लेंगे, गूगल अर्थ में देख लेंगे। बाकी का ये वाला जो हिस्सा आपका बचा, ये तो हो गया एशिया महाद्वीप। ये वाला हिस्सा जो आपका पूरा का पूरा बचा, ये आपका भूमध्य सागर है, और इधर अटलांटिक महासागर है, ये ब्रिटेन है, ये आपका पूरा हिस्सा, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, क्या है ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, 2 महाद्वीप हो गए। ये वाला आप हिस्सा देखिए, ये वाला पूरा का पूरा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल ख़त्म ही है, डेवलपमेंट के नाम पे अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ नहीं है, और आने वाले भविष्य में इसमें बहुत ज़्यादा, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। ठीक है, आने वाला फ्यूचर इसका बहुत बड़ा है।
इसके बाद ये 2 महाद्वीप तो आपको पता ही है, ये सुपर पावर है ये महाद्वीप इस समय, ठीक है। ये पूरा का पूरा महाद्वीप आपका सुपर पावर के तौर पे है। ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब इन महाद्वीपों में बहुत सारे देश हैं, सभी महाद्वीपों में अकेला कोई एक ही है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं सब में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, समझ में तो आ रहा है ना हर चीज़, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो गया तो क्या हो गया, समझ में तो आ रहा है ना, अपने हिसाब से देख लीजिए, बना लीजिए, आपको पता ही है कि कितना इसके ऊपर वाला सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है ना। इसके बाद ये वाला हिस्सा आपका, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये आपके एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। टोटल ये निकले कितने, केवल 5। अभी और है, आगे बढ़ते हैं। एक ये है आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सबसे छोटा महाद्वीप अभी यही है, ठीक है। अकेला एक ही देश है इसमें, यह है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही देश भी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखो ये एक चीज़ और देखिएगा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं। ये न्यूजीलैंड भी है, यहाँ पे न्यूजीलैंड का हिस्सा भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओसेनिया, ओसेनिया, सबको मिला करके ओसेनिया बोलते हैं, ओसेनिया, सबको मिला दें तो इसको ओशेनिया बोलते हैं, है ना। ओशन में है ना, ये सब प्रशांत महासागर में है ना, तो ओशन के हिसाब से इसको ओशेनिया बोला जाता है। इसके बाद इसी में बहुत छोटे छोटे मार्शल आइलैंड है, तो इसको माइक्रोनेशिया, इसी के अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, है ना आपका, इसी में आपका अलग अलग करके द्वीप आते हैं, ठीक है। यहीं पर आपका जीलैंडिया महाद्वीप उभर के आ रहा है, ये पूरा हिस्सा है ना आपका, यह वाला हिस्सा, यहीं पे आपका एक महाद्वीप है जीलैंडिया, जीलैंडिया, ठीक है। ये हो गए अभी 6 महाद्वीप बड़े। एक आपका महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, ये वाला हिस्सा जो आपका पूरा है, ये आपका महाद्वीप है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। बताइए इतने में से कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है आप सभी को, इतना क्लियर है। ये तो मतलब बेसिक बात है, इसमें कुछ है नहीं। और यदि मैं आपको अब थोड़ा सा यहाँ पे महासागरों को भी स्पष्ट कर दूं, क्या यहाँ पे महासागरों को भी स्पष्ट कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ, एक बार कुछ कमेंट देख लेते हैं। अच्छा, जिन लोगों को, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में, आप लोग बाद में कर लीजिएगा, क्लास तो अपलोड हो जाएगी ना, तो बाद में कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मतलब चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, और जब भी मैं आपसे पूछूं कि क्लियर है तो आप लोगों को तुरंत मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको डाउट, वैसे भी मेरी क्लास में बहुत कम ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे पूछता चलूँगा। आपसे पूछना, आप लोगों का मतलब सहयोग, आप लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। महासागर सब जानते हो आप लोग, महासागर बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये आपका हमारा भारत देश से जुड़ा हुआ है हिंद महासागर, हिंद महासागर सागर, ये है इंडियन ओशन, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक। ये वाला हिस्सा है आपका प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर, प्रशांत सबसे बड़ा यही है महासागर, नाम ही ये सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा ही सबसे शांत है, इसलिए कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ज्ञानवान लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा उछलते नहीं आते, जल गगरी छलकत जाए, तो प्रशांत सबसे बड़ा महासागर और सबसे शांत महासागर है ना, बहुत ज़्यादा उछल कुछल नहीं करता है ये, ठीक है। ये देखो हिंद महासागर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चक्रवात पे चक्रवात और दुनिया भर के हिलोरे सब दुनिया भर आता रहता है इसमें। ये आपका जो है, ये है आपका अटलांटिक महासागर, ये वाला हिस्सा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, महासागर। अब देखो यदि आप इसको गोलार्धों में बांट दो तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसको भी देख लो तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर हैं टोटल 4 ही। और सबसे ऊपर ये वाला हिस्सा आर्कटिक वृत्त के ऊपर है तो ये है आर्कटिक महासागर।
आर्कटिक महासागर। तो टोटल 4 बड़े महासागर हैं, 4 बड़े महासागर हैं, है ना, और 7 बड़े महाद्वीप हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग 3D में भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक बार मैं 3D में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, मानचित्र में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। गूगल अर्थ का प्रयोग प्रॉपर करते रहेंगे ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकूं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप ही है। बहुत सारे देश देख रहे हैं, सारे देश मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये आपका एशिया महाद्वीप ही है, ये वाला हिस्सा ये सब एशिया ही है। क्या है आपका? एशिया महाद्वीप। ये सब आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूँ, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है ना, ये है भारत आपका। और बाकी ये जितने भी देश हैं, चाइना है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, है ना, ये सारे कंट्री आपका, ओमान, ये सब हैं आपके यहाँ पर। जापान हो गया, ये सब आपके, ये सब कंट्री आपके एशिया के अंतर्गत आते हैं। एशिया के बाद दूसरा जो आपका है ये है आपका यूरोप। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा यूरोप है, ये देखिए, ये आपका यूरोप है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यूक्रेन है, पोलैंड है, बेलारूस है, लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, पुर्तगाल है। ये आपका जो है आपका, ठीक है, यूरोप है। नीचे ये देखिए, ये बड़ा सा आपको एक बड़ा महाद्वीप दिख रहा होगा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, इसकी आकृति देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी को हम लोग एक बार पश्चिम की तरफ फिर चलते हैं। पश्चिम में आप देखिए, ये आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है आपका पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इसके बाद ये आपका जो हिस्सा है, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद अंटार्कटिका देख लो आप लोग थोड़ा सा, ये है अंटार्कटिका, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसको भी अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे भारत के क्या क्या अभियान हुए, भारत यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है। ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, निर्जन है। ठीक है, बर्फीला है, रेगिस्तान की तरह है, ज़्यादा यहाँ पे वर्षा क्या मतलब जब कोई लोग रहते ही नहीं है, किसी तरीके की कोई गतिविधि नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे हम लोग। हाँ, ये अफ्रीका है, अफ्रीका से हम एशिया, धरती हमारी थोड़ा सा गोल गोल घूम गई है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गए, ये हमारा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे द्वीप हैं बहुत सारे, जो मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे द्वीप हैं। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर पे छितराए हुए द्वीप हैं। तो ये सब ओशेनिया के नाम से जाने जाते हैं। फिजी है, यहाँ पे मार्शल आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, मैं सारे द्वीप आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ है, आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ है, पूरी की पूरी रीफ है। तो ये कोरल सी भी बोलते हैं इसको। ये न्यूजीलैंड है आपका, यहीं पे आपका जीलैंडिया वाला हिस्सा है, यहीं पे आपका पूरा जीलैंडिया वाला हिस्सा है। ठीक है, जीलैंडिया महाद्वीप भी आपका यहीं पे पूरा का पूरा, ये वाला हिस्सा देखिए पूरा जीलैंडिया महाद्वीप। यहाँ पे देखिए समुद्र ज़्यादा, तो जीलैंडिया भी ये पूरा महाद्वीप की खोज हुई है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आबादी रहती है, कुछ रहता है, अभी कुछ नहीं है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा भविष्य में, ये महाद्वीप के बारे में हो सकता है फ्यूचर। ये देखिए पूरा का पूरा ये हिस्सा पूरा जीलैंडिया महाद्वीप। अब महासागरों की बात करें तो देखो, आधी धरती तो हमारा प्रशांत महासागर ही है। आपको ये चीज़ तो पता ही है ना कि हमारा लगभग जो है 70% के आसपास जो है जल ही है, जल ही है, पृथ्वी पूरी जलमय है। लगभग 71%, 71%। तो देखिए आधी धरती आपको जलमय दिख रही होगी। यही है आपका प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, एक तरफ आपका ये उत्तरी अमेरिका लगता है, और यहाँ पे जापान हो गया, ये बीच में हवाई है। हवाई द्वीप आपका बिल्कुल मध्य में पड़ता है, और ये हवाई द्वीप अमेरिका का ही एक राज्य है। अमेरिका का सैन्य बेस भी है। आपने पर्ल हार्बर के बारे में सुना होगा। पर्ल हार्बर एक जहाज़ था, और वो यही हवाई द्वीप पर ही था ये पूरा जहाज। और इस पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या था, इस पे हमला कर दिया था। किसने हमला किया था? जापान ने हमला किया था। और उसके बाद फिर 1942 के बाद जो है इंटर कर जाता है, जो है अमेरिका भी जापान के खिलाफ इंटर कर जाता है। और फिर आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी, दो बड़ी घटनाएं 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त को होती हैं 1945 को। और 15 अगस्त 1945 को जापान के द्वारा
आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, ठंडा हो जाता है मामला पूरा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका, ठीक है, ओशन वाला हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये है आपका जापान, ये जापान ये है आपका। ठीक है, तो ये पूरा आपका पैसिफिक महासागर जो मैंने अभी आपको बताया, पैसिफिक महासागर है। इसके बाद जो है आपका ये है अटलांटिक महासागर, ये आपका देखिए अटलांटिक ओशन है, काफ़ी एस आकार की आकृति बनाता है। इधर जो है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है इसके पश्चिम में, और पूरब में इसके यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, तो एस आकार की आकृति ये बनाता है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, और हमारे भारत के नाम से ही ये पड़ा है पूरा आपका इंडियन ओशन, ये है आपका इंडियन ओशन पूरा। ठीक है, मालदीव इसी में है, श्रीलंका इसी पे है। आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, कभी भी भारत का नक्शा हम लोग देखते हैं तो श्रीलंका उसके साथ जुड़ा होता है। किसी दिन एक सेशन में बताऊंगा इसको लेकर के, है ना, कि जो समुद्र के ऊपर कानून बनाया गया है, अनक्लॉज जो आपका यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ सी है, समुद्र के ऊपर जो कानून है, तो उसके कारण से भारत सरकार के द्वारा जब भी भारत का मानचित्र दिखाया जाता है तो उसके साथ श्रीलंका का मानचित्र क्यों दिखाया जाता है, क्या कारण है? तो क्या भारत ऐसा है कि श्रीलंका पर भारतीय क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र है, या फिर कोई ऐसी ट्रीटी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संप्रभु राष्ट्र है, श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है। लेकिन एक है इशू, मैं बताऊंगा उसको इसी सेशन पे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, एशिया पढ़ा रहूँगा तो उसी पे मैं बताऊंगा श्रीलंका कि भारत के साथ श्रीलंका क्यों आता है। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं हिंद महासागर का हिस्सा, ये अरेबियन सी है, यहाँ पे बड़े चक्रवात आते हैं, अभी ताउते आया था। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे भी चक्रवात बहुत आते हैं, अभी यास आया था। और ये आपका हिमालय का ही विस्तार है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है ना जो भारत के, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप हैं, और फिर यहाँ पे ही आपका जो है यहाँ से आपका चालू हो जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत दूर नहीं है, अंडमान से बहुत दूर नहीं है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया सुमात्रा का ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सुमात्रा द्वीप है, और इंडोनेशिया में बहुत सारे हजारों द्वीप है इसमें इंडोनेशिया में। तो जब देखेंगे इंडोनेशिया को तो वहाँ पर उसके द्वीपों के बारे में, मुख्य द्वीपों के बारे में चर्चा करूँगा। तो और आर्कटिक महासागर इंडियन हो गया, ये आपका है उत्तरी ध्रुव जो आपका है ना, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पे ये हिस्सा आपका आर्कटिक महासागर का है, ये वाला देखिए आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक प्रदेश है। आर्कटिक वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अक्षांश देशांतर खूब पढ़ा चुका हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी हर जगह पे। तो उसके ऊपर का जो आर्कटिक प्रदेश है, ये उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपका 4 महासागर और 4 महाद्वीप हो गए। इसमें कोई डाउट हो बताओ? क्लियर हो गया बिल्कुल, है ना? ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये बचपन से पढ़ते आए हो, इतना तो पढ़ते ही रहते हो, इतना भी बुरा हाल नहीं होगा आप लोगों का, इतना भी बुरा हाल तो नहीं होगा ना आप लोगों का, इतना तो कम से कम स्कूल में कुछ तो करके आए हो ना। हाँ ठीक है, बाकी छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी याद करवाता चला जाऊँगा बिल्कुल से, ऐसा लगेगा जैसे क्लास में ही आपको चीज़ें याद होती जा रही हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक कुछ फैक्ट उठाते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं आपको। ठीक है, ताकि कुछ फैक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विश्व में जितने जो टोटल लैंड बॉडी है, उस लैंड बॉडी में किस महाद्वीप के पास कितना हिस्सा है। ठीक है, तो एक फिलिप एटलस इंटरनेशनल एटलस है ये, इसके अनुसार महाद्वीपों में भूमि क्षेत्र में पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का किसके पास कितना हिस्सा है, यानी विश्व के महाद्वीपों का जो क्रम है, क्रम आप लोग भूल जाते हो, क्रम आपको मतलब कि याद नहीं रहता है, तो मैं अभी आपको याद करा दूंगा पूरा मामला। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं एशिया। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये ध्यान रखना है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और टोटल लैंड बॉडी का 29.8% एशिया के पास है। कितना है? 29.8% एशिया का है। ठीक है, मैं इसको अब स्क्वायर किलोमीटर पे आपको इसका क्षेत्रफल नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं बताने लग गया ना आपको स्क्वायर किलोमीटर में, तो आप फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं आपको बताने लग जाऊं कि एशिया का क्षेत्रफल जो है वो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, तो आप कहोगे अरे सर रहने दीजिए, हमसे ना हो पाएगा। अपना 10 अंकों का तो आपको मोबाइल नंबर याद नहीं होता है, मैं क्या बताऊँ आपको कि इसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। यदि बता दिया तो आप लोग फिर मुझे 4 बातें कहोगे।
तो इसलिए मैं परसेंटेज में बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। परसेंटेज बता देता हूँ कि एशिया का जो टोटल परसेंटेज है टोटल लैंड बॉडी का, है ना, 29% पूरी लैंड बॉडी है, उसमें से उस लैंड बॉडी का 29.8% हिस्सा किसके पास है, ठीक है, एशिया महाद्वीप के पास है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो 20.3% हिस्सा इसके पास है। 20.3% जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप के पास है। कितना है, 20.3% अफ्रीका महाद्वीप के पास। इसके बाद है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 16.2% हिस्सा इसके पास है, ठीक है। टोटल लैंड बॉडी का 16.2% हिस्सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो 11.9% हिस्सा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पास है। इसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है 9.2% हिस्सा अंटार्कटिका के पास है, 9.2% हिस्सा अंटार्कटिका के पास है। यूरोप की बात करें तो 6.8% हिस्सा यूरोप के पास है। और इसके बाद सबसे छोटा जो आपका है वो ऑस्ट्रेलिया, ये है 5.9%, 5.9%। ये आपका है महाद्वीपों का टोटल लैंड बॉडी में महाद्वीपों का हिस्सा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका निकल के आया, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आपका दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है, इसमें गड़बड़ मत करिएगा, छठवें नंबर पे यूरोप है और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। याद करो ये क्रम पूरा, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका। यहाँ पे गड़बड़ करते हो आप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के बाद तुरंत दक्षिणी अमेरिका, देखो ऊपर नीचे है ना। पहला तो सबको याद होता है एशिया, दूसरा भी याद होता है, उसके जस्ट बगल पे लगा हुआ अफ्रीका, देखो एशिया के बाद अफ्रीका, ऐसे करके यात्रा कर लेते हैं, ठीक है। एशिया, एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर नीचे ही देख लो अंटार्कटिका, है ना। दक्षिणी अमेरिका के ही जस्ट नीचे अंटार्कटिका है। और इसके बाद फिर आपका यूरोप है, छठवें नंबर पे यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। इतना याद रहेगा, नहीं याद रहेगा लिख लो, जो मैंने परसेंटेज बताया ये भी लिख सकते हो आप लोग, ये भी लिख सकते हो। फिर बेसिक अभी कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगा, पहले इतना बताओ, डन है, क्लियर है, भूलेगा नहीं, याद रहेगा सभी को, सभी लोग बताओ याद रहेगा, क्लियर है, डन है, वेरी गुड, वाह। कौन है ये, सुभाष, सौरभ राज, अभिषेक प्रताप सिंह, वेरी गुड बेटा, अकी पंडित, चलो याद होना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त वाला। मतलब क्लास किया तो फिर क्लास का मतलब है सब याद करके जाओ, घर पे क्या दोबारा मेहनत करनी, बस एक बार देख लो। अब चलो इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। थोड़ा सा एशिया के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर एक एक करके सबके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ बेसिक है, आज बेसिक क्लास है तो मैं बेसिक के ही मूड से आया हूँ, ठीक है। बेसिक क्लास है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा आपका पड़ता है, ये पूरा का पूरा आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। रसिया भी है इसमें, रसिया आधा यूरोप में आधा एशिया में, ठीक है। तो आगे अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे पहले क्लियर, ठीक। एशिया में अब थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में समझते हैं, एशिया के बारे में। सबसे पहले चीज़, 3 अक्षांशीय वृत्त एशिया से होकर के जाते हैं, 3 अक्षांशीय वृत्त एशिया से होकर जाते हैं। सबसे पहले देखो 0 डिग्री तो जाती है, विषुवत रेखा जाती है यहाँ से, 3 अक्षांशीय वृत्त जाते हैं यहाँ से, 3 अक्षांशीय वृत्त जाते हैं, 3 अक्षांशीय वृत्त जाते हैं। 3 अक्षांशीय वृत्त कौन कौन से एशिया से जाते हैं, 3 अक्षांशीय वृत्त कौन कौन से एशिया से जाते हैं, ठीक है। एक बार गूगल अर्थ में देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ये है आपका, ठीक है। पहले चलते हैं एशिया अपने, ये है हमारी कहाँ भाई, ये रहा एशिया। ये थोड़ा सा इमेजेस हटा देते हैं यहाँ से, हाँ, ठीक है। एशिया से कौन कौन सा जाता है, एक तो इक्वेटर है आपका, ठीक है, इक्वेटर है आपका, ठीक है। इक्वेटर आपका जाता है इंडोनेशिया वाले हिस्से से, ठीक है। इक्वेटर आपका जाता है इंडोनेशिया से। अब बादलों को भी हटा दिया जाए क्या, थोड़ा बादलों को हटा देते हैं, 3D एनिमेटेड क्लाउड की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आपका
ठीक है, यहाँ से पहला वृत्त आपका इक्वेटर है, विषुवत रेखा, मकर रेखा नहीं जाती, मकर रेखा नहीं जाती, ध्यान रखिएगा। 3 वृत्त जाते हैं, आपका इक्वेटर है, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कर्क रेखा भी आपका एशिया से होकर के जाती है 23.5 डिग्री, है ना। और एक मेरा वीडियो देखा है ना आपने, मैंने रांची से खड़े होकर के पढ़ाया आप लोगों को कर्क रेखा से, तो आप लोग को थोड़ा देखना चाहिए। आप लोग देखते तो हो लेकिन शेयर नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात। ये आपका आर्कटिक सर्किल है, ये आर्कटिक वृत्त है आपका, तो आर्कटिक वृत्त भी आपका एशिया से होकर जाता है। तो 3 वृत्त आपके होकर के कहाँ से जाते हैं? एशिया से। क्लियर है? क्लियर है? पहली बात ये ध्यान रखिएगा। एशिया में देशों की बात करें, कितने देश हैं एशिया में? ठीक है, एशिया में टोटल देशों की बात करें, बताओ भाई टोटल कितनी कंट्री हैं एशिया में? एशिया में टोटल कितने कंट्री हैं बताओ? एशिया की कुल कंट्रियों के बारे में बताओ आप लोग, तुरंत फास्ट रिप्लाई चाहिए मुझे, फास्ट रिप्लाई चाहिए। वाह प्रशांत गुप्ता जी, आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लाल जी ना बेटा ना, गलत बेटा, एशिया पूछ रहा हूँ, अफ्रीका नहीं पूछ रहा हूँ। अभिषेक प्रताप सिंह का सही है आंसर, अभिषेक प्रताप सिंह हैं। और ये कौन है बताओ? 56 तक पहुँच गए, वाह वाह। आप लोगों को तो बिल्कुल, आप लोगों को तो क्लैप करने लायक है ना। मेरा हाथ नहीं निकल रहा है फ़ोन से, नहीं तो कान मरोड़ूँ आप लोगों के। 50 देश हैं एशिया में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गीतू मिश्रा जी, संजीव कुमार जी, हाँ ठीक है। तो टोटल देशों की संख्या एशिया में 50 है। कल मैं पढ़ाऊंगा, एशिया ही पढ़ाऊंगा, तो कल आप लोगों को एक एक देश क्लियर भी कर दूंगा कि कौन कौन सा है। ठीक है, टोटल एशिया महाद्वीप पे कितने देश हैं? 50 देश हैं इसमें, 50 देश हैं एशिया में। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? आपका पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक, दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। इसके पूरब में जाएंगे तो प्रशांत महासागर है, ये पूरब वाला हिस्सा है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर सागर। ठीक है, इसके उत्तर में जाएंगे, तो उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है कि नहीं है? आर्कटिक महासागर भी है, और क्या है? आर्कटिक महासागर भी है ना। तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यदि आप इसके ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक महासागर भी आपको मिलेगा। ठीक है, आर्कटिक वृत्त के ऊपर जो भी है आपका आर्कटिक महासागर भी आपको मिलेगा। इसके बाद जो है, यदि आप इसको देखेंगे कि कौन कौन सा हिस्सा है जो कि यूरोप से इसको अलग करता है, तो यहाँ पे पड़ता है यूराल पर्वत, एक यूराल पर्वत श्रेणी है। और जब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भारत को उपमहाद्वीप और यूरोप को महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्यों यूरोप को महाद्वीप की संज्ञा दी गई है और भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे यूराल पर्वत है, यहीं से यूराल नदी निकलती है, यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी। ठीक है, और यूराल नदी फिर कैस्पियन सागर में जल गिराती है। यहाँ पे कैस्पियन सागर है, इस पे ही जल गिराती है। यूराल नदी कहाँ पे जल गिराती है? कैस्पियन सागर में। यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रेणी है, उस माउंट एल्ब्रूज जीसी पे है, काकेशस पर्वत श्रेणी पे। तो ये पूरे भौगोलिक कारक हैं। कौन कौन से भौगोलिक कारक है? यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर वाला हिस्सा भी है आपका, भूमध्य सागर भी है यहाँ पे, यहीं पे काला सागर भी है आपका। ठीक है, ये आपका काला सागर है, ये आपका काला सागर। ठीक है, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी। ठीक है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत श्रेणी, आपका भूमध्य सागर। ठीक है, ये सब आपको क्या करते हैं? यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। क्या करते हैं? यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। क्या करते हैं? यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। एशिया और अफ्रीका भी अलग होते हैं एक दूसरे से, एशिया अफ्रीका अलग होते हैं लाल सागर और सुएज नहर से। यहाँ पे है ना आपका लाल सागर, सुएज नहर। अभी क्या हुआ था लाल सागर पे? एक घटना घट गई थी, एक जहाज था और वो जहाज जो है जा करके तिरछा पूरा का पूरा बेड़ा पूरा लग गया, कुछ कई दिनों तक यातायात बाधित हो गया। ये घटना थी शायद आपकी मार्च में घटी थी, लास्ट वीक में मार्च में 27 या 28 मार्च को ये घटना घटी थी, जब मैं पटना मीटअप और इधर झारखंड की तरफ था, तभी उसी समय घटना आई थी कि सुएज नहर ही ब्लॉक कर दिया गया, पूरा सुएज नहर ब्लॉक हो गया। तो ये आपका सुएज नहर यहाँ पे मिस्र का अधिकार है इस पर, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। सुएज नहर संकट भी एक बड़ी घटना थी।
तो ये अफ्रीका से अलग होता है, ठीक है। एशिया अफ्रीका से भी अलग हो जाता है और एशिया जो है यहाँ पे यूरोप से भी अलग हो जाता है ना। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, ये सब जो है इसको इससे भी अलग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका बेरिंग जल संधि है यहाँ पे, ये आप देखेंगे ना, ये साइबेरिया वाला हिस्सा है, ये साइबेरिया वाला हिस्सा है, ठीक है। मैं आपको इसको अर्थ में दिखाता हूँ, गूगल अर्थ में और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ये आप चलिए, ये हमारा एशिया है, ठीक है। एशिया में ये देखिए, ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये आपका लाल सागर है और ये आपकी स्वेज नहर है। ये लाल सागर है और ये आपकी स्वेज नहर है, ठीक है। लाल सागर है, स्वेज नहर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्वेज नहर, ये ना आपका स्वेज नहर क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और चलते जूम आउट होकर के, ठीक है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत पतली नहीं है, बहुत मोटी नहीं है शहर, ठीक है। तो ये पूरी स्वेज नहर है, ये देखिए स्वेज नहर है, भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो ये आपका अफ्रीका से अलग करता है। अब बाकी यहाँ पे ये कैस्पियन सागर है, ये आपका कैस्पियन महासागर, कैस्पियन हो गया, ये कैस्पियन हो गया, ब्लैक सी हो गया। यहीं पे यूराल पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रेणी है, इसी पे आकर यूराल नदी मिलती है, ठीक है। ये नदी है शायद यूराल नदी, ये नदी आप देख रहे हैं, ये नदी, ठीक है, ठीक है। ये आपकी यही यूराल पर्वत श्रेणी से निकलती है आपकी, ये है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका यूरोप से अलग होती है। अब यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, देखिए ये आपका साइबेरिया वाला हिस्सा है एशिया का, और ये आपका उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा है। अलास्का में यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। ये पहले कहते हैं रसिया के ही हिस्से में थी, लेकिन बाद में इसको भू रणनीतिक क्षेत्र होने के कारण से इसको खरीद लिया था रसिया से, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि ये बेचा क्यों। यहाँ पे चुप्की सागर है, यहाँ पे एक छोटा सागर है चुप्की सागर, आप देखेंगे ये है बेरिंग जल संधि। जल संधि क्या होती है, दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं जल संधियाँ, दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। या दो बड़े भूखंडों को अलग करने का काम करती है जल संधि, या दोनों को आपस में जोड़ती है जल संधि, जल को जोड़ने वाली है ना जल संधि, पतली संकीर्ण रेखा जो जल को जोड़े। तो यहाँ पे चुप्की सागर है आपका, और ये आपका बेरिंग सागर है, प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। ये आपका अलास्का है, अलास्का है, यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा है ये अलास्का, और ये आपका साइबेरिया है, साइबेरिया है, ठीक है। तो एशिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है, किससे, बेरिंग जल संधि से। किससे अलग होता है, बेरिंग जल संधि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आए तो बताइए, इतनी सी बात है, छोटा सा इशू है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ आशीष पांडे कह रहे हैं 400 मीटर की सिप थी, हाँ याद हो गया, याद करते जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, सब लोग याद करते जाएं इसे। सब लोग याद करते जाएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं यूरोप के बारे में, थोड़ा सा यूरोप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो एशिया के बारे में कुछ बातें थी, ये है भाई साहब यूरोप, यूरोप महोदय ये रहे, ये आपका यूरोप है, ठीक है। हाँ ये रही इनकी सही लोकेशन, यूरोप महाद्वीप एशिया से जुड़ा हुआ है, ये तो आपको पता ही है एशिया से जुड़ा हुआ है। कुछ भौगोलिक कारक हैं जो इनको अलग करते हैं आपस में। तो ये तीन तरफ से सागर से जुड़ा घिरा हुआ है। पहली बात तो ये देख लो, ये तो ऊपर आर्कटिक महासागर है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है।
महासागर है। यहाँ पर देखिए भूमध्य, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एक बड़ी जलराशि आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है। लेकिन अब चूंकि आप देखिए ज़मीन के अंदर पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। एक छोटी सी जलसंधि यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि, ये आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो कालांतर में आप देखेंगे तो ये हिस्सा भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा होगा। लेकिन ये दो भूमियों के बीच में क्या हो गया है ना, ब्लॉक हो गया है, रुद्ध हो गया है। तो इसलिए बोलते हैं इसको भूमध्य सागर। भूमध्य, भूमि के मध्य का सागर, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर है, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर, या अफ्रीका से अलग करता है ना इसे, भूमध्य सागर, ठीक है। और ये काला सागर है, यहाँ पे देखिए काला सागर है, ऊपर रसिया है। ये आपका कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। तो सब वही है, महाद्वीपीय विस्थापन के दौरान ये सब हुआ है। देखा जाए तो ओवरऑल सब सागरों का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। ये आपका उत्तर सागर है, यहाँ पे नॉर्थ सी है, उत्तर सागर। और यहीं पे देखिए ये फ्रांस है आपका, और ये आपका ब्रिटेन है। दोनों के बीच में एक डेविस जलसंधि है, डोवर जलसंधि, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, है ना, डोवर जलसंधि या इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर आपका ये पूरा का पूरा हिस्सा है अटलांटिक महासागर का, ठीक है। काला सागर, कैस्पियन सागर, ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है? बताओ भाई, क्लियर है, स्पष्ट है आप लोगों को? क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? इतनी सी बात। देश की बात करें तो टोटल 51 कंट्री हैं यूरोप में। कितनी कंट्री हैं? छोटी छोटी पिंटू कंट्री बहुत सारी है, ठीक है। छोटी छोटी कंट्रियां बहुत हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितने? 51 देश हैं। टोटल कितने? 51 देश, 51 कंट्री है। पढ़ेंगे इनको भी, सारी कंट्रियों की लोकेशन जब तक नहीं दिखा दूंगा तब तक फिर आगे नहीं बढ़ूंगा आपको। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीका की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे अफ्रीका? ये है, ये अफ्रीका। औपनिवेशिक शोषण के दौरान इतना शोषण हुआ कि अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि मैं अभी भी औपनिवेशिक शासन से मुक्त हूँ या नहीं। ये देश में अभी भी देखा जाए तो विश्व के बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं शोषण ही कर रहे हैं इस क्षेत्र का, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप यही है आपका अफ्रीका महाद्वीप। देख रहे हैं ट्रायंगुलर आकृति, ये भी प्रायद्वीपीय संरचना है इसकी। प्रायद्वीपीय संरचना मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे है तो इसके चारों तरफ सागर ही सागर है। देखिए चारों तरफ सागर ही सागर है। इधर आपका हिंद महासागर है, अरब सागर वाला हिस्सा, इधर हिंद महासागर है, ठीक है। इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ऊपर भूमध्य महासागर है, भूमध्य है। इधर लाल सागर है, इधर लाल सागर है। तो सागर ही सागर है, सब सागरों के चारों तरफ है। लेकिन तब भी देखेंगे तीन तरफ से एक प्रायद्वीपीय संरचना भी दिखाता है, ठीक है। इस महाद्वीप से 3 वृत्त होकर के जाते हैं। एक तो इक्वेटर जाता है, विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है। यानी कि इसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जाती हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा और 0 डिग्री आपकी, ठीक है। तो इससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, देख पा रहे हो? क्लियर है, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है अपने। और मुंडी मत हिलाइएगा मेरे साथ, मुंडी हिला रहे हो। अपना मानचित्र खोलिए और उसमें चीज़ें भी मेंशन करते जाइए। धीरे 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 मानचित्र फुल कर देंगे हम, ठीक है। मेंशन, ये मुंडी हिलाने वाला काम मत करना आप। साथ साथ मेरे साथ ये मानचित्र किस लिए खरीद के रखा है आपने? बेचने के लिए कि किसी को बेच देंगे 200 रुपये में, है ना? बेचने के लिए तो नहीं खरीदा ना। इसमें अफ्रीका खोल के जैसे जैसे मैं चढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ पे सब है लास्ट में दिए गए मानचित्र में। कल का सेशन में थोड़ा सा शुरुआत में बता दूंगा मानचित्र कैसे देखें, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। सब मानचित्र वैसे ही वर्क होते हैं, उसमें सब कुछ दिया होता है, पॉलिटिकल भी होता है और ये सारी चीज़ें। तो कल के सेशन में मैं मानचित्र के बारे में आपको चर्चा कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कर रहे हो ना? हाँ, मुंडी हिलाने वाले जितने बैठे हुए हैं ध्यान रखिएगा, दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो पहली बात, तीनों रेखा जाते हैं। टोटल देश इससे 54 हैं। इसमें टोटल कंट्री कितनी है? 54। टोटल इसमें 54 देश हैं। टोटल कितने हैं? 54 देश है। तो यहाँ पे देखो एक जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है जिब्राल्टर, यहाँ पे सुएज नहर है, यहाँ पे देखेंगे एक सुएज नहर है,
ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और सुएज नहर, ठीक है। फिर लाल सागर, लाल सागर के बाद ये अरब सागर, यहाँ पे बास्फोरस की जल संधि है, ठीक है। तो ये आपका अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। इसके चारों तरफ की जो भौगोलिक संरचना है, ठीक है। तो ये यूरोप से अलग करने वाले जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर और अरब सागर, इसको यूरोप से अलग करते हैं। यूरोप से अलग करने वाले कारक ऊपर के जितना भी है ये यूरोप से अलग होता है, ठीक है। और हिंद महासागर इसके पूरब में है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ। ये हो गया अफ्रीका के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इनको, एक एक चीज़ लिखवाऊंगा भी साथ साथ में, पढ़ाता भी जाऊंगा लिखवाता भी जाऊंगा। ये है उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक सर्किल है आपका, ये आर्कटिक सर्किल है आपका, ये इससे होकर के जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इससे होकर के जाता है। इक्वेटर नहीं जाता इससे होकर के, ध्यान रखिएगा, इक्वेटर होकर के नहीं जाता, इक्वेटर होकर नहीं जाता है, ठीक है। ये हडसन लेक है, हडसन की खाड़ी है। इसमें टोटल 23 देश हैं। कितने देश हैं? 23 कंट्री हैं इसमें, ठीक है। आपको लगता होगा कि कनाडा है, उत्तरी अमेरिका है, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मैक्सिको है, 3 बड़े देश हैं, बाकी आपको पता नहीं। अरे भाई साहब, ये मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र जो है ना, ये मध्य अमेरिका बोलते हैं इसको। नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका पड़ता है, ऊपर उत्तरी अमेरिका, बीच में मध्य अमेरिका। इसमें बहुत सारे इंटू पिंटू बहुत सारे देश हैं, सारे बताऊंगा कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक कैरेबियन देश है यहाँ पे, कैरेबियन देश है, इन्हें लैटिन कंट्री, लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के सारे देश वगैरह, तो सब वहाँ पे मैं लिखवाऊंगा। एक एक देश राजधानी एक एक लिखना होगा और याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी पूछूंगा बताओगे। तो एक पर्सन थे अमेरिको वेस्पुक्सी, ठीक है, अमेरिको वेस्पुक्सी, माफ करिएगा, अमेरिको वेस्पुक्सी के नाम पे उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम पड़ा है। टोटल 23 देश हैं इसमें। पूरब में अटलांटिक महासागर है इसके, पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे पनामा जल संधि है। क्या है? पनामा जल संधि, जो कि अटलांटिक महासागर से किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को। पनामा जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्लियर है? स्पष्ट है? टोटल 23 कंट्री है बेटा, टेंशन ना लो, मैं सारी दिखाऊंगा इसमें कौन कौन सी हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर से टोटल ये जुड़ती हैं प्रशांत महासागर में। जब आएंगे अभी 3-4 दिन में सब क्लियर आउट हो जाएगा, आपको एक एक करके मैं दिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे कैरेबियन देश हैं, ये कैरेबियन देश हैं, इनको वेस्ट इंडीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिला करके लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। ये वाला है ना आपका दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे ये जितने भी है कैरेबियन देश, इसी को वेस्ट इंडीज भी बोला जाता है। ये मेक्सिको देश को भी इसी के साथ जोड़ लीजिए। यहाँ पे रियो द ग्रांडे है ना, रियो ग्रांडे नदी है यहाँ पे, वो आपको उत्तरी अमेरिका को मेक्सिको से अलग करती है। तो मेक्सिको, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका, सबको मिला दे तो इन्हीं को बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है। लैटिन अमेरिका का में कौन कौन आते हैं? वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इनको मिला के बोलते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन समूह की भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, इस कारण से इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। पुर्तगीज हो गई, स्पेनिश हो गई, ये भाषाएं यहाँ पे बहुत बोली जाती हैं, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका क्षेत्र, है ना। और पनामा जल संधि है यहाँ पे, ये है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों पृथक होते हैं। क्लियर है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पृथक होते हैं। क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है। इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं अगले देश के पास, उसके पास भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये आपका नीचे है, चौथा बड़ा देश है ये क्षेत्रफल के आधार पे, और यहाँ से आप देखिए इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाती है। अंटार्कटिक सर्किल नहीं जाता इससे, ठीक है, 66.5 डिग्री नहीं गुजरता है। अंटार्कटिक सर्किल नहीं है, 2 जाते हैं यहाँ पे, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ये 2 ही होकर के जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पनामा जल संधि है, ये वाला है ना पनामा एक देश भी है, उसी के पास है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका से ये, ठीक है, पहली बात तो अलग होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें टोटल 12 देश हैं, टोटल 12 कंट्रियां हैं, ठीक है। इसमें 12 देश हैं, जिसमें से सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। इसमें सबसे बड़ा देश क्या है? ब्राज़ील,
सबसे बड़ा देश क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा ये ब्राज़ील है यहाँ पे, ठीक है, ब्राज़ील है। आगे इसको पढ़ेंगे, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है ना, तो पढ़ेंगे आगे जो है वेनेजुएला है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको चलते हैं यहाँ पर, आप देखिए इसमें इस तरफ है इसके अटलांटिक महासागर इसके पूरब में है और प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में है, प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो है अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा है ये, सबसे ज़्यादा यदि ऊंचाई है, हाइट है, पूरे महाद्वीप की औसतन ऊंचाई देखें तो सबसे ज़्यादा माध्य ऊंचाई क्या है, एवरेज जो इसकी ऊंचाई है, हाइट है समुद्र तल से, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लगभग कितना है अंटार्कटिका महाद्वीप की ऊंचाई, लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप की ऊंचाई है 1846 मीटर समुद्र तल से। पूरे महाद्वीप का यदि एवरेज निकाला जाए तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला महाद्वीप है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1846 मीटर ऊंचाई है इसकी, कितनी है, 1846 मीटर, कितनी, 1846 मीटर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसके बाद आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है 720 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, पूरा का पूरा महाद्वीप है ना, स्थल भाग है, ऊपर उठा हुआ है तभी तो महाद्वीप है ना। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है, 1846 अंटार्कटिका महाद्वीप की, अंटार्कटिका महाद्वीप की, क्योंकि इसमें बर्फ की चादर जमी हुई है, बर्फ की चादर जमी हुई है। देखिए पूरी बर्फीला ही दिख रहा होगा आपको, बर्फ की चादर के कारण से ये सबसे ज़्यादा हाइट में भी ये देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा हाइट है, ठीक है। तो 1846 मीटर ये है आपका। फिर उत्तर और मध्य अमेरिका दूसरे नंबर पे आता है, उत्तर और मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका 720 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप 545 मीटर पे आता है, अफ्रीका महाद्वीप 545 मीटर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 554 मीटर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 554 मीटर, एशिया महाद्वीप आपका 923 मीटर ऊंचा है, एशिया महाद्वीप 923 मीटर ऊंचा है, यानी कि थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका, यानी इसके बाद एशिया का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे एशिया है। पहले नंबर पे आपका हाइट में आपका अंटार्कटिका है, दूसरे नंबर पे एशिया है। सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, अंटार्कटिका की, दूसरे नंबर पे एशिया है, तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे अफ्रीका, पांचवें नंबर पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। लिखना हो लिख लो, क्रम से लिख लो। सबसे ज़्यादा माध्य ऊंचाई यानी समुद्र तल से सबसे ज़्यादा माध्य औसत ऊंचाई वाला देश आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आपका एशिया है, एशिया की है 923 मीटर, इसकी कितनी है 1846 मीटर अंटार्कटिका की। फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की आपकी 720 मीटर है। फिर आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की आपको 554 मीटर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। फिर यूरोप महाद्वीप में 302 मीटर है, यूरोप महाद्वीप 302 मीटर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 330 मीटर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 330 मीटर, ठीक है। चलिए, ठीक है। यूरोप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, यहाँ पे ज़्यादातर मैदानी भाग ही पाया जाता है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है यूरोप में। प्रतिशत के हिसाब से देखें टोटल यूरोप की लैंड का, तो सबसे ज़्यादा यदि मैदान कहीं पाया जाता है प्रतिशत के आधार पे, तो वो आपका यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। तो अब आगे हम लोग इसको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी होगा मैं आपसे पूछूंगा। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में क्या, नीरज सिंह जी क्या दिक्कत है उत्तरी अमेरिका के उत्तर में? सर उत्तरी अमेरिका के उत्तर में जो है आपका आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त के ऊपर जो है आर्कटिक महासागर है, पूरा आर्कटिक महासागर वाला हिस्सा है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है उसके उत्तर में। ये कौन है? बीना कुमारी जी। बीना कुमारी जी क्या दिक्कत है आपको? हाइट आपको मतलब कि किसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट कितनी है? देखो एक बार फिर से हाइट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए सभी लोग। सबसे ज़्यादा हाइट है आपकी अंटार्कटिका की, कितनी है? 1846 मीटर। एशिया की हाइट 923 मीटर है, ठीक है, एशिया की हाइट 923 मीटर है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका की हाइट 720 मीटर है, दक्षिणी अमेरिका की हाइट 554 मीटर है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 330 मीटर, ऑस्ट्रेलिया की 330 मीटर और यूरोप की 302 मीटर, ठीक है, यूरोप की 302 मीटर,
ठीक है, तो ये रही आज जो है लगभग कॉमन चर्चा पर चर्चा है। एक बार ऑस्ट्रेलिया को भी देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में प्रशांत महासागर है। इसका अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ये देखिए मध्य में आप देख रहे होंगे ना, रेड कलर का दिख रहा होगा, ये रेगिस्तानी हिस्सा है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग ये वाला हिस्सा जो है आपका है, ये ज़्यादातर आप देखेंगे ये आपका ये पूरा रेगिस्तानी हिस्सा है। इसके अधिकांश आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है। ये वाले क्षेत्रों में अधिकांश आबादी इसकी रहती है। ये वाला क्षेत्र है, तटों वाले क्षेत्र में ही अधिकांश आबादी रहती है, ज़्यादातर रेगिस्तानी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे आपका ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, यहाँ पे तिमोर सागर है, ये सोलोमन सागर है, कोरल सी है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे। इसके दक्षिण में न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे जो है कल जो नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी उसमें मैं फिर आगे आपको पढ़ाऊंगा, एक एक महाद्वीप को उठाएंगे। पहले हम एक बार राजनीतिक भ्रमण करेंगे। राजनीतिक भ्रमण का मतलब है कि एक बार मैं आपको सारे देश और उसकी राजधानी बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है एक दिन में महाद्वीप जो बड़े हैं, जैसे कि थोड़ा सा हो सकता है एशिया में टाइम लग जाए, अफ्रीका में टाइम लग जाए, यूरोप में टाइम लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देश हैं। फिर एक दिन में ही आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका निपट जाएगा और एक दिन में बाकी सब निपट जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका भी देख लेंगे, जीलैंडिया भी देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी देख लेंगे, सारा देख लेंगे। तो जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम राजनीतिक तौर पे एक बार देखेंगे। इसके बाद देखिए वर्चुअल टूर है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला। आप एक एक चीज़ को देखोगे जूम करके और अपने एटलस में मेंशन जरूर करना है हर चीज़ को। तो अब नेक्स्ट में एशिया पढ़ेंगे तो एशिया को मेंशन करेंगे, एक एक करके उसको देखेंगे। आप लोग अभी तक हाइट ही नहीं लिख पाए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आधे से ज़्यादा लोग तो हाइट ही नहीं लिख पाए अभी तक। साउथ अमेरिका की हाइट 554 मीटर है। साउथ अमेरिका की समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई या औसत माध्य जो है आपका माध्य ऊंचाई, वो कितनी है? 554 मीटर। अफ्रीका की 585 मीटर, माफ़ करेगा, अफ्रीका की 585 मीटर। तो एक बार क्लास का फीडबैक आप सभी ज़रूर दीजिएगा, कैसी लगी आप लोगों को क्लास। और अच्छे से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, शानदार तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। एटलस से ही मानचित्रण है, ये समझ लो ये मानचित्रण की क्लास है। ज़्यादातर होगा मैं आपको लोकेशन दिखाने का प्रयास करूंगा, ये मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा अल्टीमेट